नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए और आप ये भी बताइए कि आपको 80 में कितना सही हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ये आपके लिए समझ जाइए टेस्ट है। आप खुद देखिए कि आपसे बिना देखे कितना सही होता है। उसके बाद हम फिर आंसर आपको बता देंगे। हमको आंसर बताने से पहले आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, व्यापारी। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, कोलोन। समझ गए? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1919, 1920, 1920, 1930। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो देखिए इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। समझ गए? और आपको कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये समस्या थी। चौथा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसका भूमिका महत्वपूर्ण थी? यानी बहुत सारे व्यक्ति की इसमें भूमिका थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसका भूमिका थी? फर्स्ट ऑप्शन है गैरीवाल्डी, बिस्मार्क, काउंट कावूर, मेजनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए यह आप संस्कृत में भी पढ़ चुके होंगे। इसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। समझ गए? ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1929 लाहौर, बी है 1931 कराची और सी है 1933 कलकत्ता और डी है 1937 बेलगाम। तो छठा के ए होगा, यानी 1929 लाहौर में। समझ गए? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल खोली गई थी? तो ऑप्शन ए है मद्रास में, मुंबई में, फिर कलकत्ता में, सूरत में। यानी ऑप्शन ए में मद्रास है, बी में बम्बई है जिसको आप मुंबई भी कहते हैं अभी, सी में कलकत्ता है और डी में सूरत है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई। यानी मुंबई अगर रहेगा तो आप मुंबई में टिक लगाइएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 8, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, घनश्याम दास बिरला। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लाला लाजपत राय। तो चलिए अगला क्वेश्चन 9 देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, निक्सन। समझ गए? 9 का आंसर कौन होगा? निक्सन। तो चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। विक्टर एमुन्यूल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? मेजिनी, मेटरनिक, काउंट कावूर, स्टालिन। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी काउंट कावूर होगा। समझ गए? 11 क्वेश्चन है, रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मुसोलिन, विक्टर एमुन्यूल, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क। आपको पता होना चाहिए कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुआ? देखिए नई आर्थिक नीति नहीं लिखकर आपको NEP भी रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1921 में। समझ गए? 12 के ऑप्शन कौन सही होगा? सी। तो चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन, ली कमीशन। यानी 13 के ऑप्शन बी, साइमन कमीशन सही होगा। समझ गए? 14 है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? काफी आसान क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो इसका ऑप्शन बी यानी यंग इंडिया सही होगा। किसका? 14 का। समझ गए? 15 क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, बाइबिल, हदीस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाइबिल।
अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी, फारसी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 16 था, यानी अशोक की जो अभिलेख किस लिपि में था? तो 16 का आंसर ऑफ ए ब्राह्मणी होगा। समझ गए। 17 है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। समझ गए, ये ना कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1911 में। समझ गए, 17 का ऑप्शन कौन होगा? सी 1911 में। तो चलिए अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? ऑप्शन है 1861 में, 1865 में, 1870 में, 1873 में। तो इसका 18 का आंसर ऑप्शन ए 1861 में सही होगा। समझ गए। तो चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो देखिए इसका ऑप्शन बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सही होगा। 19 का आंसर होगा। 20 है हो ची मिन्ह की सरकार थी दक्षिण वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, पश्चिमी वियतनाम में। तो देखिए 20 का ऑप्शन बी उत्तरी वियतनाम सही होगा। समझ गए। हम टिक नहीं लगाते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दे। समझ गए। अगला है वार एंड पीस किसने लिखा? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, बर्नार्ड शॉ, दोस्तोयेव्स्की। तो इसका आंसर होगा बी टॉलस्टॉय। 21 का ऑप्शन क्या होगा? बी टॉलस्टॉय। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी इसका विघटन कब हुआ था? 1991 में, 1992 में, 1989 में, 1990 में। तो देखिए 22 का ऑप्शन ए सही होगा, 1991। पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? अकबर, आजिम उस शान, बाबर, हुमायूं। यानी 23 का क्वेश्चन है पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया था? तो 23 का ऑप्शन बी सही होगा, आजिम उस शान। क्या होगा? आजिम उस शान। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 24 का आंसर सी सही होगा, अजात शत्रु। समझ गए। 25 क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इनमें से सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। 25 का ऑप्शन ए सही होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 26 है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 1915, 1 जनवरी 2015 है और डी में है 1 जनवरी 2001। तो इसका ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 सही होगा। समझ गए। 27 क्वेश्चन है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निजी व्यक्ति का अधिकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो 27 का ऑप्शन बी सही होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 28 है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 28 के ऑप्शन बी सही होगा, द्वितीयक क्षेत्र। 29 है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? एकदम आसान क्वेश्चन है। रुपया, टाका, क्याता, युआन। तो इसका आंसर होगा बी टाका। समझ गए। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है। और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतना आसान है कि आप सब जरूर बना लीजिएगा। 30 क्वेश्चन है। प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। तो देखिए 30 का ऑप्शन सी बांग्लादेश सही होगा। 31 है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी। तो देखिए 31 का आंसर ए सही होगा, अल्पकालीन। समझ गए। 32 है। जवाहर रोजगार
योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1982 में, 1985 में, 1989 में, 1990 में। यानी क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 32 का ऑप्शन सी सही होगा, 1989 में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 33 है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 150 दिन, 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन। तो 30 का आंसर कौन होगा? डी सही होगा, 100 दिन। चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 582, 35, 24, 38। तो 34 का ऑप्शन बी 35 सही होगा। समझ गए? क्वेश्चन 35 है, प्रोपीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किस समिति के गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति, कर समिति। तो देखिए 35 के ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय समिति सही होगा। समझ गए? 36 क्वेश्चन है, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आय, ऑप्शन बी सही होगा। 37 है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? उत्पादन, व्यय, आय, इनमें से सभी। तो देखिए 37 का ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। 38 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया था? 1871, 1868, 1950, 1945। तो देखिए 38 के ऑप्शन बी 1868 सही होगा, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। समझ गए? 39 है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। तो देखिए 39 के ऑप्शन ए सही होगा, अनिवार्य सदस्यता। 40 है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? गैर आर्थिक आधारित संरचना है, ऑप्शन ए वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। तो देखिए 40 का ऑप्शन सी स्वास्थ्य सही होगा। 41 है, संविधान का 74वें संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो देखिए 41 का ऑप्शन बी है नगरीय शासन व्यवस्था से। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और टोटल 80 क्वेश्चन है, इसलिए हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आपको बता दें। समझ गए? और अपना आंसर पहले आप बताइएगा और कितना सही आप 80 में अपने मन से किया है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसका ऑप्शन 41 के कौन होगा? बी नगरीय शासन व्यवस्था से। 42 है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? ए है 37, 52, 72, 75। यानी 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी 75। समझ गए? आपको याद रहना चाहिए कि नगर निगम में अधिकतम वार्ड कितने हो सकते हैं? 75। ऑप्शन डी होगा सही, किसका? 42 का। 43 है, चिपको आंदोलन संबंधित है मेघा पाटकर से, लाला लाजपत राय से, सुंदरलाल बहुगुणा से, अमृता देवी से। देखिए काफी सिंपल है, इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा से। समझ गए? ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बहुत सारे क्वेश्चन इस मॉडल सेट में से भी रहेगा, तो इसीलिए इसको भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और हम बारी बारी से कोशिश करेंगे सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट का आंसर आपको प्रोवाइड कर दे। समझ गए? 44 है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, साम्यवाद की स्थापना हेतु। यानी 44 का ऑप्शन आपको ए लोकतंत्र की स्थापना हेतु सही होगा। समझ गए? चलिए 45 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? जो बीएसपी पार्टी है ना, उसका स्थापना किसने किया? फर्स्ट है मुलायम सिंह, बी है एस.ए. डांगे, कांसीराम ज्योतिष बसु। तो देखिए इसका ऑप्शन सी कांसीराम सही होगा। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, सांसदों एवं विधायकों पर। समझ गए? यानी एमपी एंड एमएलए पर। झारखंड बिहार से कब पृथक यानी अलग हुआ? ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2000 को। ये आपको जरूर आता होगा, देखिए आप जरूर टिक लगाइए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। दूसरा है 10 नवंबर 2001 को और
सी है 15 नवंबर 2002 को और डी है 10 नवंबर 2002 को। तो देखिए 47 के ऑप्शन ए सही होगा 15 नवंबर 2000 को। समझ गए। 48 में है, इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, एकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो देखिए 48 का ऑप्शन बी एकहरी शासन व्यवस्था सही होगा। समझ गए। 49 है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए ऑप्शन ए है 545, बी है 543, सी है 540 और डी है 500। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा 543। 50 है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था पश्चिमी पाकिस्तान से, उत्तरी पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से, दक्षिणी पाकिस्तान से। तो इसका ऑप्शन पूर्वी पाकिस्तान होगा, बाद में जाके बांग्लादेश बन गया। समझ गए। और वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, ऑप्शन ए है 1973 में, बी है 1965 में, सी है 1960 में और डी है 1958 में। देखिए 51 का ऑप्शन डी सही होगा 1958 में। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका के लेखक क्या है? काफी आसान क्वेश्चन, आपको जरूर आता होगा। चाणक्य, फरयान, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा सी मेगास्थनीज। चाणक्य भी नहीं होगा, फरयान भी नहीं होगा, सेल्यूकस भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी मेगास्थनीज होगा। समझ गए। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी भारत सही होगा। समझ गए। 54 है, आंग सान सू किस देश के नागरिक है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो देखिए 54 के ऑप्शन सी म्यांमार सही होगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, नहीं होगा यह। राष्ट्रहित, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्षेत्रवाद है तो वो राष्ट्रहित के बात होगा। राष्ट्रीयता, अलगाववाद। तो देखिए इसका ऑप्शन डी अलगाववाद सही होगा। समझ गए। 55 का ऑप्शन कौन होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए 56 के ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर प्रदेश। 57 है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? यानी क्वेश्चन 57 का आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए सितंबर 1980, बी सितंबर 1987, सी जून 2002 के और डी है सितंबर 2002 के। तो 57 के ऑप्शन बी सही होगा, सितंबर 1987 को। समझ गए। 58 है, विश्व में सर्वाधिक वनवारण वाले देश कौन है? रूस, भारत, ब्राजील, कनाडा। तो देखिए 58 के ऑप्शन ए रूस सही होगा। 59 है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो ऑप्शन ए है लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा। तो देखिए 59 का ऑप्शन ए सही होगा, लैटराइट मृदा यानी लैटराइट मिट्टी। समझ गए। 60 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? डिगबोई, मुंबई है, हाई, खंभात, मंगला। तो देखिए 60 का ऑप्शन ए सही होगा, डिगबोई। समझ गए। इनमें कौन रोपण फसल है? चाय, रबर, गन्ना, इनमें से सभी। तो देखिए 61 में जो चाय, रबर, गन्ना ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। 62 है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? यानी जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? ऑप्शन ए है 1981, 1991, 1995, 2001। तो 62 का ऑप्शन बी सही होगा, 1991 में। समझ गए। आप जरूर देखिए, और कोई भी समस्या हो रही आपके तो कमेंट में पूछ सकते हैं। समझ गए। कांवर झील कहाँ है? दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। देखिए 63 का आंसर सी बेगूसराय सही होगा। 64 है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? 64 का ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है केरल, डी है ओडिशा। तो देखिए 64 का ऑप्शन डी सही होगा, ओडिशा। समझ गए। 65 है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस। तो देखिए 65 के ऑप्शन सी सही होगा, अभ्रक। 66 है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है पश्चिम बंगाल, सी है ओडिशा और डी है केरल। तो देखिए 66 का ऑप्शन बी
पश्चिम बंगाल सही होगा। समझ गए? 66 का कौन होगा? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। 67 है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। आपको पता होना चाहिए कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे उच्च कोटि के एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होते हैं। जो निम्न, सबसे निम्न यानी घटिया किस्म का कोयला है पीट है, और सबसे अगर अच्छा कोयला पूछता तो यहाँ एंथ्रासाइट लिखते हैं। समझ गए? तो 67 का ऑप्शन कौन होगा? डी पीट होगा सही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? सिक्किम में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में। तो देखिए 68 के असम सही होगा। 69 है, पाइराइट किस प्रकार के खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 69 का ऑप्शन ए सही होगा, धात्विक। अगला क्वेश्चन है 70। अब मात्र 10 को क्वेश्चन है, जरूर देखिए कुछ देर रुक के। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तारापुर, कलमपक्कम में, नरोरा में, कैगा में। तो देखिए 70 का ऑप्शन ए सही होगा, तारापुर में। अगला है 71 क्वेश्चन, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? अभ्रक, तांबा, सोना, लौह अयस्क। तो देखिए 71 का ऑप्शन ए सही होगा, अभ्रक। समझ गए? 72 देखते हैं, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर। तो देखिए 72 का ऑप्शन डी सही होगा, कतर का। 73 है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? यानी जूट उत्पादन में सबसे आगे है? तो भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो देखिए 73 का ऑप्शन ए सही होगा, भारत। 74 है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है नील और डी है अमेजन। तो देखिए 74 का ऑप्शन सी सही होगा, नील। आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। 75 है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। आपको पता होना चाहिए सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, आतंकवाद नहीं, ये मानव जनित आपदा है। समझ गए? तो यहाँ ऑप्शन कौन होगा? आतंकवाद। देखिए इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में ऑप्शन कौन होगा? आतंकवाद। 76 है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1920 में, 1966 में, 2004 में, 1934 में। तो देखिए बिहार में विनाशकारी भूकंप 2000 यानी 1934 में आया था, यानी 76 का ऑप्शन डी सही होगा, 1934। 77 है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ये आप जानते होंगे, पढ़िए। ऊंची भूमि, बाढ़ का मैदान। बाढ़ के समय हम बाढ़ में क्यों रहेंगे? बाढ़ के मैदान में। डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऊंची भूमि, क्योंकि बाढ़ के समय आपको किस जगह पे जाना चाहिए? ऊंची जगह पे। समझ गए? तो 77 का ऑप्शन ए सही होगा। 78 है, भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। तो देखिए 78 का ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा, क्योंकि भूस्खलन से मलबों को खिसकना होता है अर्थ, चट्टानों को गिरना, चट्टानों को खिसकना, और ये तीनों होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। 79 है, और इस आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। तो देखिए 79 के भी ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। 80 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जहां भूकंप संभावित क्षेत्र है वहां भवन कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। देखिए इसका ऑप्शन डी आयताकार सही होगा, यानी कैसा भवन होना चाहिए? आयताकार। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन के आंसर हम आपको बता दिए। और भी कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।